everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are going to discuss worksheet 85, subject Science class 10, and this is all about the continuation of the chapter Life Process. So first of all, let us look what is respiration. So it is mentioned that it is a process by which a living organism produce energy from food. आप एनर्जी हमें फूड से मिलता है, तो ये वो प्रोसेस है जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है फ्रॉम फूड इज़ यूजली नीड एज अ ऑक्सीजन. जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है आपके फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए. ये ऑक्सीजन आप कैसे प्राप्त करते हो? ब्रीदिंग के थ्रू मिलता है आपको. और रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, जिसमें ब्रीदिंग करते हैं और आपके सेलुलर रेस्पिरेशन. बोथ पार्ट कंटेन इनटू द रेस्पिरेशन पोर्शन. रेस्पिरेशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. एंड इन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. और फोर्थ है एंड प्रोड्यूस एट आर CO2 एंड H2O. और जब ऑक्सीजन गैस लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है. लुक एट द एनारोबिक एक्सप्रेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ. ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और ये साइटोप्लाज्म में अकर्स होता है. एंड इन अ यीस्ट सेल पर्टिकुलरली. एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड / लैक्टिक एसिड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी. तो ये बिल्कुल डिफरेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन से. सो you can see that glucose is the cytoplasm of the cell break down into a pyruvate and energy is released, and this pyruvate further converts into. तो जो ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में होता है ऑफ द सेल, वो ब्रेक डाउन करता है पायरुवेट और एनर्जी में. तो ये पायरुवेट 3 तरीके से आपके प्रोसेस दिए हुए हैं. पहला, पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइक्रोकॉन्ड्रिया. सो दैट इज CO2 + H2O + एनर्जी. वो आगे जाके माइक्रोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एनर्जी. इसीलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया को एनर्जी सेल भी कहते हैं. दूसरा है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट. इसमें क्या होता है, ईस्ट में जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब कैसे काम करता है, वो इथेनॉल में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. एंड विद द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ मसल सेल, थर्ड कंडीशन में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सो नाउ वी विल डिस्कस. ये आपके एनिमल में रेस्पिरेशन था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. डिफ्यूजन इन द मैथड बाय विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. डिफ्यूज़न वो मेथड है जिसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा. और किसके थ्रू होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है. तो स्टोमेटा आपने पढ़ा हुआ था, लास्ट में डिस्कस किया था कि टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर जो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का. स्टोमेटा इन लीव एंड लेंटिसल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर द रेस्पिरेशन ऑर्गन. वुडी स्टेम्स के लिए लेंटिसल्स और स्टोमेटा इन लीव, ये क्या होते हैं, रेस्पिरेशन ऑर्गन्स है फॉर प्लांट्स. फिर है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिकल ऑक्सीजन. जो टेरेस्ट्रियल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन जो होते हैं उनसे ब्रीथ करते हैं. जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो पानी के अंदर से या समुद्र में पाए जाने वाले जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है उस ऑक्सीजन से वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई इन एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज़ कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन वाटर. जो ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में होता है वो डेफिनेटली वो उसकी प्रोपोर्शनल, उसका रेशियो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर. सो इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो कि जैसे हम ह्यूमन बीन हैं, दे डी नॉट ब्रीथ फास्ट. वो बहुत फास्ट ब्रीथ नहीं करते हैं टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन, क्योंकि वो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में होता है. जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उनको बहुत फास्टर ब्रीथ करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वो लेस होता है. फाइन. सो इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं. तो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अभी हमने ऊपर बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है.
तो यहाँ पर दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक respiration. You will get the answer point by point from here. Fine. Now क्वेश्चन नंबर 2 एसर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आ गया. हमने डिस्कस किया था ना ऐसे क्वेश्चंस. तो इसमें एसर्शन ये है, स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है. पहला असेसमेंट है कि स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. ये तो पता ही है, स्टोमेटा में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीफ के सरफेस पर होते हैं. रीज़न क्या दे रहा है, क्यों गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द प्लांट्स टू स्टोमेटा. और जो गैसियस एक्सचेंज होता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है. पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है क्योंकि स्टोमेटा में टाइनी पोर्स होते हैं. दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है. और पहले वाला जो दूसरे का सही इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है. तो सो योर आंसर विल बी ए. फाइन. लुक एट टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑप्शन बेस्ड है. द ब्रेक डाउन ऑफ अ पायरुवेट टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन. मतलब ब्रेक डाउन जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कंटेन होता है वो किस में होता है. तो हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो योर करेक्ट आंसर इज सी. फाइन. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द डिफरेंस वे इन विच द ग्लूकोज ऑक्साइड प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. तो ये आपके डिफरेंट वे यहाँ पे, ग्लूकोज मीन्स एनर्जी, ये 3 वे यहाँ पे आपके मेंशंस हैं. ठीक है, ये 3 डिफरेंट वे है जिससे आपके अलग अलग जो है एनर्जी जो है आपके वेरियस ऑर्गेनिज्म में पहुंचता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट व्हाट एडवांटेज ओवर द aquatic organism does the terrestrial organism have with regard to the obtaining oxygen for respiration. अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाटर में है हैंस जो हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन लेवल होता है बहुत हाई होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल इज़ इज़ वेरी हाई ओवर हियर. तो ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई इन एटमॉस्फेयर व्हेन इट इज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर. हैंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर. तो यही एडवांटेज है कि इनको टेरिटोरियम को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है, जबकि एक्वेटिक एनिमल को कम ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व कम होता है. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज वर्कशीट. होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.